हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है न्यू एरा के इस चैनल में जहां पे आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी को पूरा अच्छे तरीके से कवर किया और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में आए हुए हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम और कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, 9 ओम है। इसको हमने क्या किया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। मान लो हम कोई भी वर्टिसेस के नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो आपको क्या करना है, किसी भी दो साइड्स, दो वर्टिसेस ले लो, ए सी ले लो, ए बी ले लो, बी सी ले लो। चलो हमने ए और बी को ले लिया, इनके अलावा हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एक चीज़ बताओ, अगर एक 9 ओम का रेजिस्टेंस है और उसको आप इक्वल 3 पार्ट्स पे तोड़ोगे तो क्या रेजिस्टेंस आएगा, 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम का। अब क्या है बच्चों, अब देखो अगर मान लो यहाँ से करंट आई आएगा और इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा क्या I2, तो देखो I1 I1 I1, इधर से भी क्या जाएगा I1। तो एक चीज देख रहे हो कि जो रेजिस्टेंस, जो करंट इस पे जा रहा है वही करंट इधर भी लौट रहा है। मतलब क्या है, ये वाला 3 ओम इस वाले 3 ओम के साथ क्या है बच्चा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो एक बार देख लेते हैं। तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों, ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस अगर देखेंगे हम तो हमारे पास आएगा ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस। ऊपर से हमें कितना मिलेगा, 3 और 3 6, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा बच्चों 6 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम। अब ये दोनों किस पे हो जाएंगे बच्चों, ए और बी किस पे हो गए, ये हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब इसको लगाओगे तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से देखोगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 6 × 3 अपॉन 9। ये गया, ये 3 बचा, ये हो जाएगा 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस को हमने मोल्ड किया, फिर उसके अलोंग हमने इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में मोल्ड किया, फिर हमने उसके दो वर्टिसेस के अलोंग रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 2 ओम। तो आंसर क्या है, 2 ओम। इजी था एज सच, इस पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जितनी लेंथ डिवाइड होगी वैसे ही रेजिस्टेंस भी डिवाइड होगा। चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है, वाओ, ये फिर से क्वेश्चन कैसा है बच्चों, सर्किट प्रॉब्लम। कैसा है बच्चों, सर्किट प्रॉब्लम। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो हमारे पास एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, B। आपको क्या निकालना है, इन द फॉलोइंग फिगर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। आपको फिर से क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, पहले क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करो कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है या मिक्स कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसके बाद उसको कैटेगराइज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर यहां से करंट आया आई बच्चों, तो ये हर एक में जाएगा। अब यहां से जो करंट जाएगा वो इधर भी जाएगा। मतलब ये दोनों क्या हो गए बच्चों, ये दोनों किस पे हो गए, एक तरफ से स्टार्ट करो। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जनरली एक तरफ से स्टार्ट करने की कोशिश करो। तो ये दोनों हमें कैसे दिख गए, कैसे दिख गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलो हम पहले जो हमें दिखा पहले उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस आ गए बच्चों, एक ये आ गया और दूसरा, इन दोनों को मिला के कितना आएगा बच्चों, 6 ओम। तो हमने क्या लिख दिया इधर, 6 ओम। अब देखो उसके बाद क्या है, अब देखते हैं आगे। बाकी सर्किट को उसी तरह हम क्या कर लेते हैं बच्चों, रीड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये कितना 6 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये 6
ओम और साथ में ये भी 6, ये भी 3 ओम। अब देखो बच्चों, अब क्या बोल रहा है, अब ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, देखो ये दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इसका सर और एक जगह और पाँव एक जगह, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों को मिला के अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये कितना आएगा, R/2, R/2 आएगा, R/2 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 ओम आएगा। अब सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लो बच्चों। सर्किट को रीड्रॉ करोगे तो ए और बी पॉइंट के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस क्या मिलता है, ये, फिर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, फिर एक ऐसे नीचे, फिर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, फिर एक नीचे, फिर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, ये मिल गया ए पॉइंट और ये मिल गया बी पॉइंट। तो इस तरीके से हमने सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लिया। अब ये कितना हो गया, 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। अब फिर से सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। अब हम जनरली हमने एक तरीका पा लिया कि ये क्या होंगे, सीरीज में होंगे, फिर पैरेलल में होंगे। तो ये 6 ओम हो गया। अब 6 ओम और ये 6 ओम क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों, 3 ओम आ जाएगा। मतलब इस पूरे को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एक रेजिस्टेंस जो 3 ओम का था, फिर इधर लगाया, फिर इधर लगाया, फिर हमने इधर लगाया, इधर लगाया और इधर लगाया। ये 3 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। फिर से ये दोनों सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, फिर से देखो, फिर से ये कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो अब फिर से सर्किट को रीड्रॉ करोगे, सर्किट को रीड्रॉ करके देखोगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा बच्चों, कि एक रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस हैं 3 ओम वाले, एक ये 3 ओम का और एक ये 3 ओम का। ये दोनों किस पे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सीरीज में, बाकी नीचे के 3 ओम से क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। तो आपका जो वैल्यू आएगा तो ये कितना आएगा, ये 3 और ये 3, ए और बी। अब क्या है, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, 3 और 3 6 और 3 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों, 2 ओम। तो आंसर इस तरीके से निकालना है कि पहली कड़ी पकड़ो और उसको सॉल्व करते जाओ। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, समझ में आया आप सबको। अब चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे आपको थोड़ी मैथ भी लगानी पड़ेगी, समझ में आया ना। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर आपका मैथ थोड़ा स्ट्रांग है तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आपसे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नेट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो तुम्हें कोई भी 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, R1 और R2, उनका नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है कितना, 2 ओम, और सीरीज में कितना आ रहा है बच्चों, 9 ओम। तो वो कौन से 2 रेजिस्टेंस होंगे, R1 और R2 की वैल्यू निकालना है आपको। किसकी निकालना है, R1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड R2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन में आपको जो डाटा दिया है उसका यूज करके आपको R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, कितना दिया हुआ है, 9 ओम। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 2 ओम। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। हाँ,
अब देखो यहाँ पे R1 और R1 प्लस R2 की वैल्यू आप डालोगे कि कितनी 9 ओम डालोगे, तो यहाँ से R1 इंटू R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 18 ओम। कितनी आ गई 18 ओम। अब हमें क्या पता है, हमें पता चल गया यहाँ से बच्चों a प्लस बी इज इक्वल्स टू समथिंग, a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 और a इंटू बी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 18। कितना आया a इंटू बी इज इक्वल्स टू 18। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप बहुत अच्छे से देखोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 18 का स्क्वायर, सॉरी 18, ये कितना 9 आएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू अगर यहाँ से देखोगे तो a प्लस बी की वैल्यू सॉरी a माइनस बी की वैल्यू देखोगे तो ये 3 आएगी। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 है और a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना है 3 है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2a इज इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 12, तो a इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा और b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस कौन कौन से आए बच्चों, 6 और 3 ओम के। कौन से आए, 6 और 3 ओम के। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ध्यान देने की ज़रूरत थी। मुझे लगा कि आपको आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आपका जो फंडामेंटल अप्रोच टुवर्ड्स द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको क्लियर करने की कोशिश करता है। अब हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं तो जितना उससे करंट निकलेगा वो उसी को मेज़र करेगा, जो करंट उससे नहीं निकलेगा वो थोड़ी मेज़र करेगा। तो इसी चीज़ को बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो चलिए आगे देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो द रीडिंग ऑफ एमीटर इज, आपसे क्या पूछ रहा है, एमीटर की रीडिंग क्या होगी। अब क्या है, सिंस ये दो पॉइंट सेम है, सारे पॉइंट्स क्या हैं, सेम है, सेम पोटेंशियल में, सारे कितने पोटेंशियल डिफरेंस में हैं बच्चों, 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में है, सारे पॉइंट कितने हैं। तो अब अगर करंट निकालोगे हर तरफ तो कोई भी एक को निकाल लो, रेजिस्टेंस 10 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनके बीच में बच्चों, 10 वोल्ट का, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 10 वोल्ट है। V इज इक्वल्स टू आई आर का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, इसके हिसाब से हम 10 इज इक्वल्स टू क्या लगा सकते हैं, I इंटू आर इक्विवेलेंट। R की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। तो हमने देखा बच्चों कि एक में कितना करंट आ रहा है 1 एम्पियर, तो ऐसे ही सारे में कितना आएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब देखो बच्चों, अब लड़कों सबको लगता है क्योंकि ये एमीटर है तो ये सारे करंट को मेजर करेगा, तो आंसर कितना आना चाहिए 5 एम्पियर। ठीक है, पर एक चीज देखो, इससे करंट कितने पास हो रहा है, ये 2 एम्पियर तो पास ही नहीं हो रहा, ये तो पहले ही सर्किट से निकल जा रहा है। यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट मिलेगा आपको और यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट मिलेगा, पर अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको 3 एम्पियर का करंट मिलेगा और यहाँ पे भी आपको कितना मिलेगा 3 एम्पियर का करंट मिलेगा। ठीक है, तो जो करंट उससे पास नहीं हो रहा है तो उसको एमीटर मेजर नहीं करेगा, तो एमीटर मेजर करेगा ओनली 3 एम्पियर्स ऑफ करंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो करंट उससे पास नहीं होगा एमीटर कभी भी उस करंट को मेजर नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया। और V इक्वल्स टू आई आर के एक सिंपल कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा बच्चों।